फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित श्रीवास्तव, आपका दोस्त, आपका होस्ट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक नए वीडियो में। कि हमारा क्लास चल रहा था एमएस ऑफिस से रिलेटेड। हमने पिछले में सीखा था कि फॉर्मेट टाइप क्या होता है एमएस वर्ड में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस में जो भी शॉर्टकट होते हैं जिनका हम यूज हमेशा करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली इसमें लगभग आपके 26 जो होते हैं शॉर्टकट होते हैं। शॉर्टकट 26 होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। और पहला होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए यानी आल्ट। जब आप कंट्रोल ए दबाते हैं तो ये देखिए ऑल सिलेक्ट हो जाता है। इसका यूज आप कंट्रोल ए मीन्स ऑल सिलेक्ट फाइल को, अपने वर्ड को अपने ऑल सिलेक्ट करने के लिए, और ऑल सिलेक्ट करने के बाद सी या कॉपी करने के लिए या कट करने के लिए यूज कर सकते हैं ऑल सिलेक्ट करके। उसके बाद आता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी यानी कंट्रोल बी मीन्स ये होता है कि जब आप कंट्रोल बी दबाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कंट्रोल बी दबाया तो ये बोल्ड हो गया, मोटा हो। कोई वर्ड मोटा करने के लिए, हेडिंग टाइप का बनाने के लिए कंट्रोल का यूज करते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी यानी ये होता है कि जब आपको किसी फाइल को कॉपी करके दूसरे जगह ले जाना होता है तो कंट्रोल सी जब आप दबाएंगे तो इसका देखिए कंट्रोल सी दबाया मैंने, फिर कंट्रोल भी दबा दिया। कंट्रोल भी यानी पेस्ट होता है। तो कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया और उसको कॉपी करके दूसरे जगह मैंने पेस्ट किया तो कॉपी वही वर्ड यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी यानी ये होता है कि आप अपने फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल डी दबा के। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल डी दबाता हूँ तो यहाँ पे आप फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए और उसके स्टाइल को, उसके साइज को, यहाँ पे और चीज़ें दी हुई हैं तो उन सभी चीज़ों को यहीं से आप चेंज कर सकते हैं और अपना चूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी का मतलब ये होता है। उसके बाद आता है पांचवा कंट्रोल ई। कंट्रोल ई यानी सेंटर अलाइनमेंट। जब आप किसी वर्ड पे कंट्रोल ई दबाते हैं तो वो वर्ड सेंटर में आ जाता है। जहाँ भी रहता है वो वहाँ जगह छोड़ के वो सेंटर में आ जाता है। उसके बाद छठा आता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल मीन्स आप अपने वर्ड में, अपने पैराग्राफ में किसी वर्ड को अगर लिखना चाहते हैं तो जब आप कंट्रोल एफ दबाएंगे तो यहाँ पे आपका फाइंड करने के लिए आ जाएगा कंट्रोल एफ का डायलॉग बॉक्स। यहाँ से आप किसी वर्ड को फाइंड करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस ऑप्शन से। उसके बाद आता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी यानी होता है गो टू। जब आप किसी वर्ड पे कंट्रोल जी दबाते हैं तो यहाँ पे वही आपका फाइंड का ही कंट्रोल जी आ जाता है, गो टू। यानी आप किसी फाइल को, किसी पेज को आप अगर यहीं से चूज करना चाहते हैं तो यहीं से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल एच। जब आप कंट्रोल एच दबाते हैं तो ये फाइंड और गो टू का ही एक ऑप्शन होता है रिप्लेस, तो वो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है कंट्रोल एच दबाने पे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया फाइंड, यहाँ पे बताया मैंने गो टू। यहीं आता है रिप्लेस। किसी वर्ड को अगर आप गलत लग रहा है वो वर्ड तो यहीं से आप सिलेक्ट करके अपने पूरे पेज के एक ही जो रिप्लेस नाम का वर्ड होगा उसको एक ही जगह से सारे रिप्लेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिप्लेस। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई यानी अपने वर्ड को, अपने जो शब्द है उसको टेढ़ा करने के लिए, डिजाइनदार बनाने के लिए कंट्रोल आई दबा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दबाया तो सारे वर्ड सीधे हैं लेकिन ये आई हो गया, कंट्रोल आई, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। फिर उसके बाद आता है जस्टिफाई यानी कंट्रोल जे। कंट्रोल जे अब आप दबाते हैं तो ये अपना जस्टिफाई मीन्स आगे बढ़ता है, अपने जगह से हट के थोड़ा आगे बढ़ जाता है, दोनों तरफ से मैटर अपना लिखते हुए अपना आता है। उसके बाद कंट्रोल के आता है 11वां नंबर हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब जब आप कंट्रोल के दबाते हैं
तो आपका हाइपर लिंक का यहाँ पे आ जाता है। जैसे आप किसी वर्ड, किसी शब्द में किसी लिंक को अगर आप ईमेल आईडी को जोड़ना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेफ्ट अलाइनमेंट यानी कंट्रोल एल। आप अगर अपने वर्ड पे कंट्रोल ए दबाते हैं तो ये लेफ्ट के साइड थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। इसके बाद आता है कंट्रोल एम फॉरवर्ड टैब, यानी कि आप जब कंट्रोल एम दबाते हैं तो आपका पेज जो आपका जो वर्ड होता है वो एक एक टैब आगे बढ़ता है। उसके बाद आता है 14वां नंबर कंट्रोल एन। कंट्रोल एन यानी न्यू पेज। न्यू पेज जब आपको खोलना होता है तो जब आप कंट्रोल एन दबाएंगे, ऐसे ही दबाएंगे बिना वर्ड पे रखे, तो ये आपका न्यू पेज खुल जाएगा। उसके बाद कंट्रोल ओ जब दबाते हैं आप ऐसे ही बिना किसी वर्ड पे सिलेक्ट किए, तो आपका एक न्यू फाइल अगर आप खोलते हैं तो आप यहाँ से खोल सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी यानी आपका जब प्रिंट करने का ऑप्शन खोलना होता है तो आप कंट्रोल पी दबाएंगे तो ये प्रिंट बार आ जाएगा, आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स। वहाँ से आप प्रिंट अपने फाइल को कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल क्यू अलाइनमेंट राइट, यानी जब आप कंट्रोल क्यू दबाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा अपना राइट साइड बढ़ता है। उसके बाद आता है 18वां नंबर कंट्रोल आर। कंट्रोल आर मीन्स जब आप कंट्रोल आर दबाते हैं तो ये आपका एक टैब ना होके लगभग 2, 3, 4 टैब आगे बढ़ता है। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस यानी अपने फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाते हैं कि आपका इस फाइल को अगर करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो सेव ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी यानी जब आप कंट्रोल टी दबाते हैं तो ये आपका एक एक टैब आगे बढ़ता है कंट्रोल टैब से। उसके बाद कंट्रोल यू आता है। कंट्रोल यू जब आप दबाते हैं अपने वर्ड पे तो अंडरलाइन एक लाइन आ जाती है आपके वर्ड के नीचे, उसको अंडरलाइन कहते हैं। इसको लाने के लिए कंट्रोल यू दबाया जाता है। 22वां नंबर है कंट्रोल भी। कंट्रोल भी यानी जब किसी फाइल को आप कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स से कॉपी या कट किए रहते हैं तो उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी दबाते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप कंट्रोल डब्ल्यू दबाते हैं तो आपको अगर किसी फाइल को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो वो फाइल बंद हो जाएगा। जैसे ये मैंने दबाया तो ये कंट्रोल डब्ल्यू से जो न्यू टैब मैंने न्यू विंडो खोला था माइक्रोसॉफ्ट का तो वो बंद हो गया। कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स यानी ये होता है कि अपने फाइल को आप कट करके, जैसे यहाँ से मैंने कट कर लिया, अब उसी को अगर मैं कंट्रोल भी करूँगा तो वो कट होके यहाँ से अपना पेस्ट हो जाएगा। तो किसी वर्ड को अगर आप पूरी तरह से आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं उसको बिना एक कॉपी किए हुए, तो आप कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो उससे कट हो जाता है आपका कोई भी वर्ड और उसे आप जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां ले जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल आई वाई होता है रीडू। जब आप कंट्रोल वाई दबाते हैं तो आपका पिछला जो वर्ड आपने अपना चेंज किया होगा या आपने जो भी चेंजेस किए होंगे वो आपका चेंज हो जाता है कंट्रोल वाई से। और अंडू जब दबाते हैं कंट्रोल जेड से तो आपका जो आगे आपने किया है वो आ जाता है। मीन्स आपका जो पिछला आपने बदलाव किया रहेगा वो आपका चेंज हो जाएगा कंट्रोल जेड से। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में दिए बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया रहता है, वहाँ आप अपना सुझाव अपना कमेंट लिख के हमें दे सकते हैं।
कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद आ रही है या ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई, वो आप वहाँ पे रिव्यू अपना दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।